हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर हेड बेटर को लेकर आया हूँ आपके सामने। आज हम सीखेंगे हेड बेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहले इसको बढ़िया से आप देख लें कि ये इसके रूल्स क्या लिखे हुए हैं, इसके पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। पहले आप इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि हेड बेटर का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ हेड बेटर। इसका हिंदी मीनिंग है अच्छा होगा कि बेहतर होगा। या देखिए कि कब हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। वी यूज हेड बेटर टू गिव ए स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस समझ रहे होंगे, जोरदार सलाह, राइट। अभी हम सभी को रोज़ सोशल मीडिया से या आस पड़ोस में या दोस्तों से यह सलाह ज़रूर मिलती है कि भाई कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, महामारी है। अच्छा होगा कि तुम मास्क पहन लो, बेहतर होगा कि तुम सैनिटाइज़र का यूज करो, अच्छा होगा कि अच्छे से हाथ धो लो घर में आने के बाद। तो ये दोस्तों मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए आज मैंने बनाया है ताकि इसका दो पर्पस हो। पहला कि ये आप इसका इस्तेमाल करना सीखें, इंग्लिश स्पोकन में बोलते कैसे हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और दूसरा, अगर किसी को वार्निंग देना हो या सजेशन देना हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इस पैंडेमिक में। चलिए देखते हैं। पॉइंट है कि यूज हेड बेटर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो हेड बेटर एक तरह का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है वाक्य की बनावट। हम कैसे इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे, इसके हिंदी मीनिंग का प्रयोग हम किस तरह से वाक्यों में करेंगे और हेड बेटर कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से आज सीखेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी थिंक देयर विल बी नेगेटिव रिजल्ट इफ समवन डज नॉट डू व्हाट इज सजेस्टेड। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे कोई सजेस्ट किया कि भाई ऐसा करना है और अगर हम उसके सलाह को या राय को न मानेंगे तो क्या होगा, नकारात्मक परिणाम होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम हेड बेटर का इस्तेमाल करेंगे। देखा जाए तो हेड जो है वो क्या है, हैव का पास्ट फॉर्म है ना। ऑल्दो हेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव, सो वी यूज हेड बेटर टू गिव एडवाइस अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। इसलिए हम हेड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, या तो प्रेजेंट एडवाइस देने के लिए या भविष्य में एडवाइस देने के लिए। ठीक है। वी यूज हेड बेटर टू गिव एडवाइस अबाउट स्पेसिफिक, किसी खास सिचुएशन के लिए, स्पेसिफिक सिचुएशन। अभी देख रहे हैं, अभी कोरोना वायरस बहुत बड़ा पैंडेमिक है और हम किसी खास सिचुएशन के लिए हम लोग जोरदार सलाह देते हैं कि भाई है ना, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड होम काइंडली यूज मास्क, है ना, रब योर हैंड्स प्रॉपरली विथ वाटर एंड यूज सैनिटाइजर फॉर बेटर प्रोटेक्शन। एवरीवेयर we are using head better in the form of structure in communication skill, right? So it is used for recommendation सलाह राय और warning यानी धमकी चेतावनी, इसके लिए हम head better का प्रयोग करते हैं। आइए आगे जानते हैं। रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस हेड बेटर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेड बेटर का जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके बाद वर्ब का जो रूप होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा, राइट, V1 होगा, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा सा सेंटेंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का सेंटेंस हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल में। आइए देखते हैं सेंटेंस। पहला है, अच्छा होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। अब देखिए कोई किसी को क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि अगर तुमको कुछ भी मालूम है उस मामले में मुझे सब कुछ बता दो। अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि अगर आप उसको नहीं बताते हो तो क्या होगा,
उसके भयानक या नकारात्मक परिणाम होंगे। इस संदर्भ में यहाँ पर हैड बेटर का इस्तेमाल किया गया है। यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग, अच्छा होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। नेक्स्ट, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब किसी की बात या किसी का फेस देख करके थोड़ा सा मतलब क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उस सूरत में आप कुछ इस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, यू हैड बेटर गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। आइए जानते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। सब्जेक्ट, इसके साथ हैड बेटर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि निगेटिव में भी जो है आपका निगेटिव का जो इस्तेमाल होगा, नॉट का प्रयोग, वो हैड बेटर के बाद होगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हैड और बेटर के बीच में नॉट लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हैड और बेटर को आप सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं। हैड बेटर हमेशा एक साथ लिखाएगा, इसलिए नॉट का प्रयोग हमेशा इसके बाद ही होगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है ना। अक्सर कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को बोल ही देते हैं, अच्छा होगा कि तुम उससे पंगा मत लो, है ना। तो यू हैड बेटर नॉट मेस विथ मी। एक फिल्म था मिस्टर मिसेस खिलाड़ी, जिसमें गुलशन ग्रोवर अक्सर जो है जिम में जूही चावला को यह सेंटेंस बोलते हुए दिखता है इंग्लिश में कि मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी, डोंट मेस विथ मी। यह सेंटेंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया उस फिल्म में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अच्छा होगा कि तुम मेरे पैसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। इस समय अभी ये सेंटेंस काफ़ी प्रचलित होगा, खास करके मकान मालिक और किरदार के बीच में। मकान मालिक ये उम्मीद कर रहा होगा कि मेरा रेंट दे दे, और किरदार जो है रेंट देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यू हैड बेटर पे बैक माई मनी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर स्कल। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंस जो हमारे लिए प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। हमारे लिए अच्छा होगा कि उसे कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दें। अब जैसे मान लीजिए वो आदमी तनाव में है, परेशान है, और हम लोग कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रहा है, स्पेसिफिक सिचुएशन, कि हम तो कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दें। अच्छा होगा कि, तो सेंटेंस बोलेंगे वी हैड बेटर लीव हर अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट, अंधेरा हो रहा है, अच्छा होगा कि हम लोग घर चलें। इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क, वी हैड बेटर गो होम, अच्छा होगा कि हम लोग घर चलें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऐसा लगता है कि बारिश जल्द ही हो सकती है, अच्छा होगा कि आप एक छाता ले लो। अभी मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, रेनी सीजन। अभी कुछ दिन देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में तूफ़ान भी आया है, बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है, अन टाइम में बारिश हो जा रही है। तो इस संदर्भ में जब आप घर से निकलें तो छाता जरूर ले लें। तो आप किसी को कुछ इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, इट लुक्स लाइक इट मे रेन सून। इसका मतलब हो गया, ऐसा लगता है कि बारिश जल्द ही हो सकती है। इट लुक्स लाइक इट मे रेन सून, यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, राइट। आपकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, अच्छा होगा कि आप धूम्रपान करना छोड़ दें। अब आज के डेट में देखते हैं बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं। आज की प्रभात खबर में न्यूज़ था कि करीब 1.5 करोड़ बिहारी जो हैं वो खैनी का शिकार हैं, मतलब खैनी खाना पसंद करते हैं। तो आप उन्हें इस अंदाज में उन्हें रिकमेंडेशन, सलाह, राय दे सकते हैं। योर हेल्थ इज़ डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, यू हैड बेटर गिव अप स्मोकिंग। योर हेल्थ इज़ डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ना, DETERIORATING, ठीक है। यू हैड बेटर गिव अप स्मोकिंग, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, एक तरह का फ्रेजल वर्ब है जिसका प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत ही खास करके बैड हैबिट, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए गिव अप का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए और सेंटेंस देख लेते हैं, अच्छा होगा कि आप यह मौका न खोएं, यू हैड बेटर नॉट मिस दिस चांस। कई बार अभी जैसे पैंडेमिक है, सब कुछ लॉकडाउन है, बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो एक मौका है नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग, कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग आप चूज कर लीजिए। अगर कोई आपके पास बिजनेस प्लान आता है तो उसको ऑप्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए, और उसको पार्ट टाइम में आप बिल्ड कर सकते हैं। तो एक तरह का ये मौका है,
और अच्छा होगा कि आप यह मौका न खोएं। यू हैड बेटर नॉट मिस दिस चांस, या मौका को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं। अच्छा होगा कि आप किसी के साथ बहस ना करें। अक्सर यहाँ लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सरकार को पहले लॉकडाउन करना चाहिए था, बाद में करना चाहिए था। तो अब इस बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी महामारी है जिससे बचने का बस एक ही उपाय है कि कोरोना का वैक्सीन आ जाए। तो बेहतर है कि हम लोग किसी के साथ बहस ना करें। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विथ एनी वन। ARGUE, आर्ग्यू मीन्स बहस करना होता है, इसके साथ विथ का प्रयोग होता है। अच्छी सेहत रखने के लिए अच्छा हुआ कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें। टू कीप गुड हेल्थ वी हैड बेटर टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। टू कीप गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत रखने के लिए क्या करना होगा? वी हैड बेटर टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली यानी नियमित रूप से। अभी हम लोग को ऐसे भी बेहतर हेल्थ रखने के लिए जो है स्टीम लेना चाहिए, गर्म भाप लेना चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से स्वस्थ रह सकें। सो डियर लिसनर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए इस वीडियो के विषय में, और सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।